कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की यूनिट संख्या 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के टॉपिक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर हम आ गए हैं। देखिए बच्चों, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी खंड के तत्व कहलाते हैं। हम ये जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी 4 खंडों में विभक्त है, एस, पी, डी और एफ खंड। एस खंड में 14 तत्व हैं। पहला और दूसरा वर्ग एस खंड के अंतर्गत आता है। एक हीलियम तत्व जो कि अक्रिय गैसों के साथ रखा हुआ है, ये भी एस खंड का ही तत्व है। पी खंड में कुल 36 तत्व आते हैं, ये 36 तत्व हैं। वर्ग संख्या 13 से 18 तक हीलियम को छोड़कर 36 तत्व पी खंड के अंतर्गत आते हैं। वर्ग संख्या 3 से 12 तक ये 40 तत्व हैं, वो डी खंड के अंतर्गत आते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक के तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनॉइड्स नाम से जाना जाता है। इन्हें लैंथेनॉइड्स कहते हैं या 4f सीरीज के तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f सेल में, 4f सबसेल में या 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम के बाद आने वाले परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से लेकर परमाणु क्रमांक 103 लोरेशियम तक के तत्व एक्टिनॉइड कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करते हैं। ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनॉइड्स कहते हैं। देखिए, तो हम इनकी स्थिति के बारे में जानें तो लैंथेनॉइड है जो परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम के बाद आते हैं, तो ये कह सकते हैं कि लैंथेनॉइड है वो छठे आवर्त में वर्ग 3 में स्थित है। देखिए, आगे बात चलते हैं एक्टिनॉइड्स पर। एक्टिनॉइड परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम के बाद आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 7वें आवर्त में वर्ग संख्या 3 में एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व हैं। आपको समझ में आ गया होगा, एफ खंड में 14 लैंथेनॉइड, 14 एक्टिनॉइड, कुल मिलाकर 28 तत्व हैं। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन, आज हम जिसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, एफ खंड के तत्वों में लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाए। बच्चों को ये बहुत ही मुश्किल काम बनता है। बच्चों, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स और डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत सरल है, आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ जाएगा। देखिए, चलते हैं। लैंथेनॉइड श्रेणी का पहला तत्व है परमाणु क्रमांक 58 सीरियम। प्रतीक है सी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है He 4f1 5d1 6s2। देखिए, He पे आया क्योंकि परमाणु क्रमांक 58 से पहले परमाणु क्रमांक 54 पर जिनोन व्यवस्थित है, तो He लिखा 4f1 5d1 6s2। He 5d1 6s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था लैंथेनम का। 58 सीरियम लैंथेनम के बाद आता है, और एफ खंड में यहाँ 4f सीरीज नाम दे रखा है, तो 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 4f1 कर दिया। कोई नई बात नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा परमाणु क्रमांक 58 सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है He 4f1 5d1 6s2। नेक्स्ट देखिए, परमाणु क्रमांक 59 प्रेसियोडियम Pr इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है He 4f3 5d0 6s2। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल से 4f में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया He 4f3 5d0 6s2। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर
60 नियोडीमियम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4Fe 4F4 5D0 6H2 60 Nd नियोडियम का प्रतीक है Nd Xe 4F4 5D0 6H2। अब इसके बाद 7 का कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में 61 है, परमाणु क्रमांक 61 प्रोमिथियम, प्रतीक है Pm, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe 4F5 5D0 6H2। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 62 समैरियम Xe 4F6 5D0 6S2। एक ही इलेक्ट्रॉन जोड़ते जा रहे हैं, आपने कोई समस्या ही नहीं है, बस एक याद रखना था कि 4F के बाद 1 के बाद 4F3 आ रहा है, 2 नहीं है। 63 यूरोपियम EU प्रतीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Xe 4F7 5D0 6S2। एक इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ दिया 7 में। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक 64 गैडोलियम Gd, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Xe 4F7 5D0 5D1 6H2। D0 नहीं है, 5D1 है, देखिए यहाँ 7 है, या फिर साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F7 F में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ गया D में। देखिए अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षाओं का अधिक स्थायी होने के कारण यहाँ पर भी गैडोलियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe 4F7 5D1 6H2 है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, और ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये 59 64 ध्यान तो सभी रखने हैं, लेकिन विशेष है ये, और ये आपको ध्यान रखना है। गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Xe 4F7 5D1 6H2। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 65 टर्बियम Tb, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Xe 4F9 5D0 6H2। देखिए 5D से एक इलेक्ट्रॉन 4F में चला गया है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 4F9। आपको ये भी विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उत्पन्न हुआ है वो ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe 4F9 5D0 6S2। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 66 डिस्प्रोसियम Dy, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Xe 4F10 5D0 6S2। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 67 होल्बियम 67 HO, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xe 4F11 5D0 6S2। इनमें कोई समस्या नहीं है। 9 के बाद 68 अर्बियम Xe 4F12 5D0 6S2। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 69 गुणोत्तर थोलियम Tm, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Xe 4F13 5D0 6S2। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 70 इटरबियम Yb, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xe 4F14
5d06s2। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 71 लुटेशियम Xe 4f14 5d16s2। देखिए आपको तीन तत्वों का जो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 59, 64 और 65 ये याद रखना है, यानी F2 नहीं है। 7 दो बार है तो इसे याद रह जाएगा। 8 नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। 8 के बाद सीधे 3 हो गए, F1 से अगले में F3 है, F7 फिर से F7 है गैडोनियम में, यहाँ F7 के बाद सीधा F9 है। प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नामुमकिन नहीं हो सकता है। बार बार आप प्रयास करें, बार बार प्रयास करें, आपको निश्चित ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो जाएगा। इसको कॉपी कर लें, कोई भी समस्या हो मुझे बताएं। आगे चलता हूं मैं एक्टिनॉइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों, हम एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आ गए। देखिए हमने एक्टिनॉइड श्रेणी के 14 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा। उसके सारांश को कह सकते हैं कि एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe 4f1 to 14 5d0 to 1 6s2 होता है। अब आते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इस श्रेणी को 5f श्रेणी के नाम से या 5f श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी के तत्वों का एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख लेते हैं, और आपको भी मेरे साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते चलना है और समझते चलना है। देखिए पहला तत्व है एक्टिनॉइड श्रेणी का परमाणु क्रमांक 90 थोरियम। परमाणु क्रमांक 90 थोरियम, प्रतीक है TH। देखिए 90 थोरियम से पहले कौन सी गैस आती है? रेडॉन 86। तो इसको लिख लेते हैं Rn 5f। चूंकि 5f श्रेणी है तो 5f में जाएगा इलेक्ट्रॉन 5f1 6d1 7s2। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 6d1 7s2 एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम का था। उसके बाद ये 90 थोरियम आ रहा है, उसमें 5f में इलेक्ट्रॉन चला गया है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Rn 5f1 6d1 7s2। कुछ बुकों में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको Rn 6d2 7s2। अब आप शो में अंदाजा लगाएंगे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं परमाणु क्रमांक 91 प्रोटैक्टिनियम और प्रतीक है Pa। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Rn 5f2 6d1 7s2। नेक्स्ट है 92 यूरेनियम Rn 5f3 6d1 7s2। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 93 नेपच्यूनियम Np। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Rn 5f4 6d1 7s2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 94 प्लूटोनियम Pu और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका Rn 5f6 5f6 not 5 5f6 6d0 7s2। D से एक इलेक्ट्रॉन 5f में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Rn 5f6 6d0 7s। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 95 एमेरेसियम Am और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Rn
5F7 6D0 7S2। नेक्स्ट चलते हैं परमाणु क्रमांक 96 क्यूरियम, प्रतीक है Cm और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5F7 6D1 7S2। देखिए यहाँ भी सेवन है, हमें पता है अर्धपूरित कक्षकों का स्पाइक ज़्यादा होता है, तो यहाँ भी सेवन है, इलेक्ट्रॉन 6D में गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट है परमाणु क्रमांक 97 बर्केलियम और प्रतीक है Bk। देखिए 97 Bk, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Rn 5F9 6D0 7S2। 5F9 नॉट 5F, यहाँ 6D से एक इलेक्ट्रॉन 5F में आ गया है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F8 ना होकर के 5F9 हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है बर्केलियम का Rn 5F9 6D0 7S2। नेक्स्ट है 98 कैलिफोर्नियम Cf, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो इसका Rn 5F10 6D0 7S2। नेक्स्ट है 99 आइंस्टीनियम और प्रतीक है Es, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5F11 6D0 7S2। नेक्स्ट है 100 फर्मियम Fm, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5F12 6D0 7S2। नेक्स्ट है 101 मेंडेलियम, सिंबल है Md और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5F30 6D0 7S2। नेक्स्ट है 102 नोबेलियम NO, प्रतीक है NO और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5F14 6D0 7S2। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 103 लॉरेशियम, प्रतीक है Lr, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5F14 6D1 7S2। देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है और सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि एक्टिनोइड श्रेणी के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5F1 to 14 6D0 to 7S2 होता है। देखिए प्यारे बच्चों, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बार बार लिख करके देखें, आप सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे। आपको समस्या आ ही नहीं सकती है, आप सीखने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आवर्त सारणी के 1 से लेकर के 118 तत्वों के नाम, प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आने चाहिए, वरना आप रसायन विज्ञान में कुछ अलग ही महसूस करेंगे। ये महसूस करेंगे कि मुझे रसायन विज्ञान में कुछ नहीं आता। यदि आपको 118 तत्वों के नाम नहीं आए, प्रतीक नहीं आए, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आया, तो आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और किसी भी कंपटीशन के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे। तो आप कंप्लीटली प्रिपेयर रहें। इसके लिए डी खंड के तत्व, एफ खंड के तत्व, एस खंड के तत्व, पी खंड के तत्व का एक एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लें। एस खंड और पी खंड के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई समस्या नहीं है। पहले वर्ग के
एस खंड के दूसरे वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 है। पी खंड के तत्वों में कोई समस्या नहीं, वर्ग 13 वालों का Np1 है। Np1 से आप लगाते जाइए, 14 वालों का Np2, 15 वालों का Np3, 16 वालों का Np4, 17 वालों का Np5, 18 वालों का NH2, Np6। समस्या आती है तो इनमें आती है डी खंड के तत्व और एफ खंड के तत्वों में। एफ खंड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूं। अब ये आज एफ खंड के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नया वीडियो मैंने आज बना दिया है। आप एक एक करके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बार बार लिखना सीखे तो आप लोग एक एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंठस्थ याद करते। धन्यवाद।